प्यारे बच्चों, 12th मैथ्स एनुअल एग्ज़ाम 2026 का सेट डी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है x के सापेक्ष e टू दी पावर x का अवकलज डैश होता है। आंसर है e टू दी पावर x, क्योंकि चर घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x का अवकलन परिवर्तित नहीं होता है, अतः x के सापेक्ष e टू दी पावर x का अवकलज e टू दी पावर x ही होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है समीकरण ax इक्वल टू b का अद्वितीय हल x इक्वल टू डैश द्वारा दिया जाता है, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब a का सारणिक इज नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर है x इक्वल टू a इनवर्स b, क्योंकि जब मैट्रिक्स A व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल होता है तब हम x इक्वल टू b के दोनों पक्षों में A इनवर्स का गुणा करके x का मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है, हमें यहाँ पर अवकल समीकरण की घात बतानी है। दिया गया अवकल समीकरण d2y बाई dx स्क्वायर एवं dy बाई dx में एक बहुपद समीकरण है और d2y बाई dx स्क्वायर की अधिकतम घातांक 1 है, इसीलिए इस अवकल समीकरण की घात 1 है, अतः हमारा आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ देखते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन f का निम्नतम मान डैश होगा। इसका आंसर है 0। चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए x इक्वल टू 0 पर इसका निम्नतम मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ देखते हैं। एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं डैश कहलाती है। इसका आंसर है सदिश वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ देखते हैं। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल डैश होता है। इसका आंसर है एक स्तंभ 1 कॉलम, क्योंकि एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। आप सभी को इस क्वेश्चन के लिए समाकलन इंटीग्रल्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से सीखना होगा, जिससे आप इस क्वेश्चन में पूरे 7 मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसके हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर है D, सेकंड का आंसर है E, थर्ड का आंसर G, फोर्थ का आंसर है A, फिफ्थ का आंसर है F, सिक्स्थ का आंसर है B और सेवेंथ का आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य या असत्य लिखिए। फर्स्ट है समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय होता है। आंसर है सत्य, क्योंकि समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय होता है। सेकंड है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। हमारा आंसर है असत्य, क्योंकि दो संरेख सदिशों के परिमाण अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर स्मॉल लेंथ का है और बी वेक्टर लार्ज लेंथ का है, तथा ये दोनों ही पैरेलल हैं, लेकिन इन दोनों के परिमाण अलग अलग हैं, अतः ये कथन असत्य है। थर्ड है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। आंसर है सत्य, क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है किंतु सभी सतत फलन अवकलनीय नहीं होते हैं। फोर्थ है यदि A और B ऐसी दो घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A इज़ इक्वल टू 1, तब A इज़ इक्वल टू 5 होगा। आंसर है असत्य, क्योंकि यहाँ PA इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए A इज़ नॉट इक्वल टू 5 होगा। फिफ्थ है किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं। आंसर है सत्य, क्योंकि
किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं। 6 है, फंक्शन f x टू y एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर इज इक्वल टू y। आंसर है सत्य, क्योंकि आच्छादक ऑनटू फलन में परिसर, रेंज और सहप्रांत को डोमेन बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा परिसर लिखिए। आंसर है -π/2 से π/2 तक, जिसमें -π/2 व π/2 भी शामिल है, इसलिए यहाँ क्लोज इंटरवल है। सेकंड है, तुल्यता संबंध की परिभाषा लिखिए। आंसर है ए पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक और संक्रामक, ट्रांसिटिव है। थर्ड है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x² का न्यूनतम मान लिखिए। सर्वप्रथम हम इसे हल करेंगे। माना f(x) = 1 - x + x² अपॉन 1 + x + x²। हम यहाँ न्यूमरेटर अंश को u मान लेते हैं तथा डिनोमिनेटर हर को v मान लेते हैं। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डैश ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। एफ डैश एक्स इक्वल टू वी को हम एज इट इज रखेंगे। u डैश की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 1 का 0 माइनस x का -1 और x² का 2x, माइनस u को हम एज इट इज रखेंगे। v डैश हम प्राप्त करेंगे तो 1 का 0, x का 1 और x² का 2x और अपॉन वी स्क्वायर अर्थात 1 + x + x² का होल स्क्वायर। अब हम इसे हल करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा f डैश x इक्वल टू 2x² - 2 अपॉन 1 + x + x² का होल स्क्वायर। यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं और हम x के मान के लिए f डैश x को 0 रख देते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 2 × x² - 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² इक्वल टू 1 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x इक्वल टू ±1। जब हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तब हमें प्राप्त होता है f1 इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -1 लेने पर हमें प्राप्त होता है f -1 इक्वल टू 3। अतः फलन का न्यूनतम मान x इक्वल टू 1 पर 1/3 है। अतः हमारा आंसर है 1/3। फोर्थ है, dx/dy प्लस p1x इक्वल टू q1 के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल लिखिए। यहाँ जो हमें अवकल समीकरण दिया है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण है। सर्वप्रथम हम व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन के लिए समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF फाइंड करते हैं। IF इक्वल टू e⁻∫ p1 dy। अतः व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन होगा x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इंटू IF dy प्लस c। अब हम इसमें IF की वैल्यू रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा x इंटू e⁻∫ p1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इंटू e⁻∫ p1 dy प्लस c। फिफ्थ है, यदि e तथा f स्वतंत्र घटनाएं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f का मान लिखिए। इसका आंसर है PE इंटू PF। सिक्स्थ है, बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा जिसकी दिक् कोसाइन LMN है का कार्तीय रूप में समीकरण लिखिए। इसका कार्तीय रूप में समीकरण होगा x - x1 अपॉन L इज इक्वल टू y - y1 अपॉन m इज इक्वल टू z - z1 अपॉन n। सेवेंथ है, इंटीग्रेट dx फ्रॉम 1 to 3। यहाँ हमें लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3 दी हुई है। यहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें x प्राप्त होता है। यहाँ हम x + c नहीं लिखते हैं
क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे माइनस और फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट है 1, अतः हमारा आंसर होगा 3 - 1 = 2। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, यदि समुच्चय n में R रिलेशन हमें दिया हुआ है ए बी सच दैट a = b - 2 एंड और b इज ग्रेटर देन 6, अर्थात b जो है 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध R है। तो यहाँ समुच्चय हमें n अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अर्थात 1 2 3 से लेकर अनंत तक। हमारा आंसर ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि a = यहाँ पर 2 है और b = 4 है। b जो है 4 है और 6 से छोटा है। ऑप्शन बी हम देखते हैं, यहाँ पर हमें a = 3 और b = 8 दिया है। यदि हम b = 8 रखते हैं तो a = b - 2 से a = हमें 6 प्राप्त होगा, क्योंकि a = 8 - 2 = 6, अतः हमारा ऑप्शन बी भी नहीं है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 6 8 बिलोंग्स टू R दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ab - ba 1। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिए गए हैं, अर्थात हमें दिया गया है a का परिवर्त, a का ट्रांसपोज = a और b का ट्रांसपोज = b। अब हम ab - ba का ट्रांसपोज निकालते हैं, तब हम लिख सकते हैं इसे ab का ट्रांसपोज माइनस ba का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी है a - b का ट्रांसपोज = a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब हम b का ट्रांसपोज यदि निकालते हैं तब हम लिखते हैं b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके हम यहाँ लिख सकते हैं ab का ट्रांसपोज = b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज माइनस, अब हम ba का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें मिलेगा a' अर्थात a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज। अब चूंकि हमें यहाँ पर सममित आव्यूह दिए गए हैं, तब हम b के ट्रांसपोज को हम b लिख सकते हैं और a के ट्रांसपोज को हम a लिख सकते हैं। इस तरह हमें प्राप्त होगा ba - ab। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तब हमें प्राप्त होता है माइनस इंटू ab - ba। जिसका हमें परिवर्त निकालना था, जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला है, उसी का हमें ऋणात्मक मान मिला है। अतः ab - ba एक विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन ए विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी 4, क्योंकि किसी भी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन में स्वेच्छ अचरों आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या उसकी कोटि ऑर्डर के बराबर होती है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स 1/√2 को y मान लेते हैं, तब हमें प्राप्त होगा साइन y = 1/√2 और 1/√2 होता है साइन π/4 की वैल्यू। साइन π/4 अर्थात साइन 45 डिग्री। तो हम 1/√2 को लिख सकते हैं साइन π/4। हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर रेंज जो है -π/2 से π/2 तक होता है। इसीलिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू π/4 है, अतः हमारा आंसर है ऑप्शन डी π/4। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ है, यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर। यहाँ हमें ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया है, अतः डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि तभी इनवर्स पॉसिबल है। जैसा कि हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू
आई, जहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम दोनों साइड में डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई इक्वल टू होता है 1। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही हैं, अतः हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं हम। यदि हम आई जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट यदि हम क्लॉकवाइज करते हैं, तब हमें आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे प्राप्त होता है। अब यदि हम एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई और जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। अब हम जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। आई डॉट जे क्रॉस के होता है आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के होता है माइनस जे, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे होता है के। तो हमें प्राप्त होता है आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के, और आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू होती है 1। इस तरह हमें प्राप्त होता है 1 माइनस 1 प्लस 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। अतः हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 1।